हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है SBN साइंस एकेडमी ऑफिशियल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति फलन, जो चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का है। इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है ट्रेग्नो, दूसरा होता है मिति। ट्रेग्नो का मतलब होता है त्रिकोण और मेट्री का मतलब होता है मिति। त्रिकोण का मतलब है तीन भुजा वाली आकृति और मिति का मतलब होता है मापन। त्रिकोण मिति का मतलब मापन। मापन किसे कहते हैं? अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से तुलना करना ही मापन कहलाता है। जैसे कोई चीज़ हमें ज्ञात नहीं होती है, उसको हम कोई चीज़ अज्ञात होती है, पता नहीं होता है, उसको अगर हम ज्ञात राशि से तुलना कराते हैं तो हमें वह ज्ञात हो जाती है। तो इसके बाद हम त्रिकोणमिति की परिभाषा जानेंगे। त्रिकोणमिति कहते किसे हैं? गणित विज्ञान की वह शाखा, गणित वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की कोणों को माप एवं भुजाओं का अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। इसके बाद आता है उपयोग। हम त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? पहला है भूकंप, विज्ञान और उनकी अवस्था, समुद्र में उत्पन्न ज्वार भाटा की ऊंचाई मापने में, एवं संगीत लय जिसका मतलब होता है टोन में किया जाता है। उसके बाद आता है कोण का मापन। कोण का मापन हम कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसको हम दो रूपों में मापते हैं। फर्स्ट होता है डिग्री माप, सेकेंड होता है रेडियन माप। डिग्री माप वह होता है जिसको हम जो 1/180 का होता है, और दूसरा होता है इसका कोई बीमा नहीं होती, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण की चाप की बीमा भी होती है मीटर, इसकी भी बीमा होती है मीटर। अतः मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, अतः यह एक बीमाहीन राशि है। इसलिए इसको हम एक विशेष रूप में मापते हैं जिसको हम रेडियन माप कहते हैं। रेडियन माप में बदलने के लिए इसको हम π/180 से गुणा करते हैं तो यह रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आता है कोण। कोण क्या होता है? दो समतल झुके हुए कोण को हम भुजा को हम कोण कहते हैं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यही दो समतल झुके हुए भुज को कोण कहते हैं, यही हमारा कोण कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ाते हैं कोण कैसे मापते हैं। उसके बाद हम एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। फर्स्ट भुजा मान लेते हैं ये भी भुजा मान लेते हैं ये भी भुजा मान लेते हैं ए, और ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें सभी कोण बराबर होते हैं, 60 अंश 60 अंश 60 अंश। तो इस पे हम एक लंब डालते हैं जो ये 90 अंश का हो जाता है। तो ये भुजा भी ये कोण भी आपस में आधा हो जाता है, इसलिए इसको हम 30 डिग्री में मापते हैं। तो इसमें हम पहले कोण मापते हैं साइन 30 अंश। सबसे पहले हम मापते हैं साइन 30 अंश। जिस कोण को हम मापते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब तथा उसके जो बगल होती है उसे हम आधार मानते हैं। यानी ये भुजा हो जाएगी इसके लिए लंब और ये हो जाएगी आधार। तो अतः हमें ये भुजा भी पता नहीं इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि ये भुजा हाफ हो जाएगी, ये भी हाफ हो जाएगी। तो इस भुजा को हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसमें हमें कर्ण पता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ लंब बराबर मान लेते हैं a/2, यानी a/2 का होल स्क्वायर। ये हमें भुजा नहीं पता आधार, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो देन इसको सॉल्व करते हैं, यानी a² बराबर x² प्लस a²/4। तो इस सजातीय को हम इस तरफ ले लेते हैं, a² माइनस a²/4 देन इक्वल टू x²। तो इसको आपस में घटा लेते हैं, यानी ये 4a² माइनस a²/4 ये हो जाएगा x²।
यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 4 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 3a² अपान 4। तो इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो x बराबर अंडर रूट 3a अपान 4 अपान 2। यानी इस भुजा की लंबाई अब हमें पता चल गई, अंडर रूट 3/2a। अब हम यहाँ पे निकालेंगे साइन 30 अंश। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा a/2 और कर्ण हो जाएगा इसका a, यानी ये अपान 1, अंदर का अंदर गुणा बाहर से बाहर, यानी ये हो जाएगा a/2 गुणे 1 अपान a से a कट जाएगा, यानी साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा 1/2। देन हम निकालते हैं cos 30 अंश। cos 30 अंश मतलब होता है आधार बटे कर्ण, यानी इसमें हम 30 अंश को मापते हैं तो यानी ये भुजा लंब हुई तो यानी तब ये आधार, तो आधार बटे कर्ण अंडर रूट 3/2a अपान a, तो a से a कट गया, यानी cos 30 अंश बराबर ये हो गया अंडर रूट 3/2। देन हम निकालते हैं tan 30 अंश। tan 30 अंश होता है लंब बटे आधार, यानी लंब हो गया a/2 और आधार हो गया अंडर रूट 3/2a। यहाँ 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, यानी ये आ गया 1 अपान अंडर रूट 3। उसके बाद अब हम मापते हैं कोण 60 डिग्री। अब हम इस कोण को मापेंगे, यानी कोण 60 अंश को मापेंगे, यानी पहले हम लेंगे साइन 60 अंश। तो अब इसके सामने वाली भुजा ये हुई लंब, अब ये हुआ आधार, तो साइन 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब अंडर रूट 3/2a अपान a, यानी a से a गया, यानी साइन 60 अंश बराबर अंडर रूट 3/2। उसके बाद हम आते हैं cos 60 अंश। cos 60 अंश बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी अब ये हुआ इसके लिए आधार, यानी a/2 अपान a से a कैंसिल, यानी cos 60 अंश बराबर 1/2। अब हम निकालते हैं tan 60 अंश। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी इसमें लंब अंडर रूट 3/2 a अपान a/2, यानी tan 60 अंश बराबर सॉल्व करने पे आता है 2 से 2 गया, a से a गया, यानी अंडर रूट 3। इस प्रकार हम कोण का मापन करते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं 45 अंश का मापन कैसे करते हैं। कोण के 45 अंश का मापन करने के लिए हमें 45 अंश का एंगल बनाना होगा। इसके लिए ये 90 अंश, ये 45 अंश, ये 45 अंश। इसमें हम जब दो कोण आपस में बराबर हो तो दोनों भुजाएं बराबर होती है, तो इसमें हमें कर्ण मालूम नहीं है, यानी इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें कर्ण हमें मालूम नहीं, कर्ण को हम मान लेते हैं x, यानी x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, यानी x बराबर अंडर रूट 2a, यानी हम फाइंड आउट किए x बराबर आ गया अंडर रूट 2a। तो अब हम इसमें निकालते हैं साइन 45 अंश। इसमें हमें आधार और लंब दोनों बराबर है, चाहे जिसको मान ले आधार चाहे जिसको मान ले लंब, यानी साइन 45 अंश बराबर आएगा लंब बटे कर्ण,
ए अपान अंडर रूट 2a, ए से ए कट गया, यानी साइन 45 अंश बराबर निकल के आ रहा है 1 अपान अंडर रूट 2। इसके बाद हम निकालेंगे कास 45 अंश। कास 45 अंश बराबर, ये भी इसमें आधार और लंब दोनों बराबर है, तो ये भी होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार ए है, कर्ण अंडर रूट 2a, ए से ए कैंसिल आउट, तो देन कास 45 अंश बराबर 1 अपान अंडर रूट 2, यानी बी कैन से दैट साइन 45 अंश बराबर कास 45 अंश, तो देन tan 45 अंश बराबर, यानी साइन 45 अंश, इसको इधर ही रहने देते हैं, यानी गुणे 1, यानी कास 45 अंश इधर आया, कास 45 अंश बराबर 1, यानी साइन 45 अंश अपान कास 45 अंश, यानी tan 45 अंश बराबर 1। इस प्रकार हम निकालते हैं। इसके बाद हम दोस्तों आपको बताते हैं त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। दोस्तों हम जो पढ़ते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय का एक स्टेटमेंट होता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले पाइथस ने दी थी। पाइथस, इसमें जो हम पढ़ते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये उनका एक स्टेटमेंट है, यानी कथन। ये उनकी सही सही प्रमेय नहीं है, उनकी प्रमेय है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और होता है m स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, यानी कभी ये लंब कभी ये आधार, कभी ये लंब तो कभी ये आधार, यानी लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं, यानी ये भुजा कभी नहीं बदलती है, ये हमेशा m स्क्वायर प्लस 1 ही रहती है, और ये 2m m स्क्वायर माइनस 1, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यदि हमें यहाँ मान लेते हैं m बराबर 1 या 2 मान लेते हैं, तो ये इसमें रखते हैं 2m बराबर 2, यानी m बराबर 1। देन अब इसमें रखते हैं m बराबर 2, m बराबर m का मान आ गया 1, यानी m स्क्वायर माइनस 1, यानी ये m बराबर 2 के लिए ये सत्य नहीं है, यानी 2m बराबर 6, यहाँ m बराबर आ गया 3, तो वही हम मान इसमें पुट करते हैं m स्क्वायर माइनस 1, यानी 3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी 8। उसके बाद हम कर्ण पे रखते हैं m स्क्वायर प्लस 1, तो यानी m बराबर 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 2m का वर्ग प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस 1, ये आता है कि नहीं, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, यानी पहले 6 का हम करेंगे, 6 36 या 8 अठाई 64, ये देखते हैं इसके बराबर है कि नहीं, यानी अतः देखो दोस्तों आ गया, ये बराबर आ गया 23 का स्क्वायर, यानी अतः ये सही है, यानी 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 बराबर m स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर के लिए सत्य है, यानी यही है पाइथागोरस प्रमेय। इसको सर्वप्रथम सॉल्व की थी पाइथस नामक गणितज्ञ ने, इसलिए इसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो दोस्तों त्रिकोणमिति फलन इसी पे समाप्त होता है। अब हम कल अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि इससे संबंधित सवाल कैसे सॉल्व किए जाएंगे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि इस चैनल को आपको अच्छा लगे।